विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विधानमंडल का, विधानसभा और विधान परिषद दोनों का शीतकालीन सत्र आज संपन्न हो गया है। बहुत सारे काम निपटाए गए, वित्तीय कार्य निष्पादित हुए, अनुपूरक बजट पारित हुआ, तत्संबंधी विनियोग विधेयक भी पारित हुआ और 3 अन्य विधेयकों को भी मंजूरी दी गई। उसमें से एक विधेयक भूमि विवाद निराकरण विधेयक है। वो आम आदमी को मदद पहुंचाने वाला विधेयक है। जमीन से संबंधित छोटे मोटे विवाद जिनको लेकर उनको चारों तरफ चक्कर काटना पड़ता था, वैसे मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कानून में प्रावधान किया गया है। इस कानून के जरिए जो जिनको अधिकृत किया गया, प्राधिकृत किया गया है, वो मूल समस्या जो जमीन के मिल्कियत की होगी उसके बारे में वो कोई निर्धारण नहीं करेंगे। वो तो पूर्ववत जैसे न्यायालयों के द्वारा निर्धारित होता है विवाद की स्थिति में, वो बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन जो निर्धारित मामले हैं उसमें कई प्रकार के विवाद आते हैं। जैसे किसी गरीब आदमी को पर्चा दिया गया और उसको किसी ने बेदखल कर दिया, या पर्चा दिया गया, उसका कब्जा उसको बहाल नहीं हो सका। ऐसे मामले फिर लोगों के सीमा का, कहीं रास्ते में कोई अड़चन आ रही है, चौहद्दी का, तो कभी नाली का, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मामलों को लेकर लाखों परिवार आपस में भिड़े फिरा। ऐसे मामलों का त्वरित निपटारा करने के लिए हमने ये देखा था कि इस प्रकार के मामलों से संबंधित आवेदन पत्र लेकर बड़ी संख्या में लोग हमारे पास भी आते थे, अन्य जगहों पर भी जाते थे। तो उनके त्वरित निष्पादन के लिए कानून बनाया गया है और मैं समझता हूँ इसके बाद अगले वर्ष से जब इससे संबंधित नियमावली का भी गठन कर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि अगले साल से बहुत राहत मिलेगी लोगों को, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। तो विधायी कार्य भी हुए हैं, वित्तीय कार्य भी निपटाया। पर्यावरण जैसे विषय पर विधान परिषद में चर्चा हुई। अब हम लोग चाहते थे विधानसभा में कि महंगाई और गरीबी पर चर्चा हो, तो विपक्ष के सहयोग के कारण वो संभव नहीं हो पाया, उन्होंने प्रस्ताव रखा ही नहीं। हम लोग तो चाहते थे कि उस पर भी चर्चा हो, लेकिन खैर विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। हिस्सा भी लिया, कभी हिस्सा नहीं भी लिया, कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहा। आज और समापन हो गया है। मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, सबको मैं कार्य निष्पादन के लिए धन्यवाद भी देता हूं। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, सबके लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और सबको नए साल की शुभकामना भी देता हूं। कल 25 दिसंबर है। कल के लिए मैं सबको मेरी क्रिसमस भी कहता हूं, क्रिसमस की भी शुभकामनाएं देता हूं, नए साल की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं खुद 25 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में राजगीर में प्रवास करूंगा। पटना के स्थान पर राजगीर में रहूंगा। इसका मतलब फील्ड का मैं निरीक्षण करने भी निकलूंगा, लोगों से भी मिलना जुलना होता रहेगा, सब काम भी संपादित होगा, लेकिन पटना की जगह पर राजगीर में रहेंगे। आप राजगीर लेकर के सुर्खियों में हैं। आपके बड़े भाई ने कहा है कि राजगीर कहीं न कहीं जा रहे हैं, पाप धोने जा रहे हैं। उनको पता नहीं है राजगीर का महत्व। असल दिक्कत है कि उनको बहुत अवसर मिला। अगर वो बिहार की और बिहार की धरोहर को समझते, अब बिहार की कुछ जगहों के महत्व को समझते, तो कुछ तो काम करते। लेकिन वो राजगीर समझ पाएंगे, न बोधगया समझ पाएंगे, न नालंदा समझ पाएंगे, न वैशाली समझ पाएंगे, न विक्रमशिला समझ पाएंगे, न मनेर शरीफ समझ पाएंगे। वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इन चीज़ों से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। राजगीर एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत बड़े देश, बहुत बड़े हिस्से की राजधानी थी और राजगीर वो जगह है जहाँ भगवान महावीर भी वर्षों रहे और उस इलाके में रहे, और भगवान बुद्ध ने वहाँ तपस्या भी की, लेकिन बाद में फिर उपदेश भी वहाँ से उन्होंने दिया। वही जगत प्रसिद्ध गिरधकूट पर्वत वहाँ पर है।
और अनेक दृष्टिकोणों से राजगीर की पहाड़ियों का महत्व है। वहाँ अंदर से पानी निकलता है जो गर्म होता है और वह भी उसका भी अपना महत्व है। तो राजगीर अनेक दृष्टिकोणों से महत्व का स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, विश्व प्रसिद्ध स्थल है। उसके बारे में, राजगीर के बारे में उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है वह अवमानना से भरा हुआ है। और किसी भी भारतवासी, सिर्फ बिहारवासी को भी नहीं, भारतवासियों का भी सिर शर्म से झुकेगा कि देश में एक अपने को नेता कहा जाने वाला व्यक्ति, उसकी जानकारी कितनी कम है राजगीर के बारे में। हमारी आलोचना कर सकते हैं, वो चाहेंगे कि हमारी सरकार चली जाए, वो तो ये भी नहीं चाहते होंगे कि हम आए, हम आ भी गए। वो कहाँ दिल्ली से जाना चाहते थे, दिल्ली से विदा हो गए। झारखंड 1.5 महीना रहे, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, उनकी ताकत घट गई झारखंड में भी, और उनकी कोई भूमिका भी नहीं बची। तो इस प्रकार की बात करते रहते हैं वो, मैं उन बातों पर बहुत ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन राजगीर का जो महत्व है शायद वो समझ नहीं पाए, और राजगीर के महत्व को समझे बगैर वो तो चाहेंगे कि हम चले जाए, लेकिन हमारा रहना या जाना उनके चाहने से नहीं संबंधित है। हमारा रहना या जाना बिहार की जनता की चाहत से संबंधित है। हमारे काम से लोग संतुष्ट होंगे, हमको बरकरार रखेंगे। हमारे काम से संतुष्ट नहीं होंगे, हमें विदा करेंगे। लेकिन आज हमें काम करने का मौका बिहार की जनता ने दिया है, तो हम बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। हम उन्हें उनके गौरव से अवगत करा रहे हैं। अगर झारखंड अलग हो गया, खान खदान चला गया, लेकिन धरोहर हमारे पास है। हमारी बहुत संपन्न विरासत, समृद्ध विरासत हमारे साथ है। हमारे साथ बोध गया है, राजगीर है, नालंदा है, वैशाली है, विक्रमशिला है, मनेर शरीफ है। समृद्ध विरासत हमारे साथ है। ये पाटलिपुत्र है, अजीमाबाद है, सब हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। तो हमारी जो समृद्ध विरासत है, हम उससे अपने को जोड़ें और फिर संकल्प लें कि बिहार को उसी गौरव के स्थान पर पहुंचाना है। तो हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद जी उसका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन हर बिहारवासी का मन संकल्प से भर जाता है कि हम हर प्रकार के मतभेदों को भूलकर, सभी धर्म संप्रदाय के लोग मिलकर बिहार को नई ऊंचाइयों पर जरूर ले जाएंगे। और मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई इस तरह की अनर्गल बात करते रहते हैं।